अब हम यहाँ पे बात करेंगे थैनेटोलॉजी। थैनेटोलॉजी क्या होती है? ग्रीक में थैनेटोस, थैनेटोस को हम बोलते हैं डेथ, ठीक है। तो थैनेटोलॉजी एक तरह से डेथ की बात करिए। इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ, जो हम डेथ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है। जहां पे थैनेटो, थैनेटो तो आपको पता चल गया डेथ बोल रहा है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। डेथ की स्टडी करना, स्टडी ऑफ डेथ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ को हम थैनेटोलॉजी बोलते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डेथ, द चेंज दैट अकर आफ्टर डेथ, ठीक है। मरने के बाद द चेंज दैट अकर आफ्टर डेथ एंड इट मेडिको लीगल सिग्निफिकेंसेस, उसके क्या क्या है वो सारी चीजें हम थैनेटोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या हमारे चेंजेस अकर हुए हैं डेथ के। उसके बाद जो हमारी डेथ है, जो होती है बॉडी में अकर होती है, वो 2 फेजेस में होती है। पहली हमारी होती है सोमेटिक डेथ, दूसरी हमारी होती है मॉलिक्यूलर डेथ, ठीक है। तो थैनेटोलॉजी स्टडी ऑफ डेथ हो गई है। अब वो स्टडी ऑफ डेथ हमारी कब कहाँ पे, जैसे ही मर जाता है पर्सन, डेथ हो गई है उसके बाद आफ्टर भी और उस टाइम पे भी, मर गया ना, मरने के तुरंत बाद जितने भी चेंजेस होंगे वो सारी सारी स्टडी हम थैनेटोलॉजी में पढ़ेंगे। अब वो हमारे 2 फेजेस में हो गए, सोमेटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। अब सोमेटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है? अब जो हमारी सोमेटिक डेथ होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट स्टॉपेज हो जाती है, कोई हमारे बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जिनकी कंप्लीट स्टॉपेज हो जाते हैं, जो कि हमारा रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है, उसको आप क्योर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हमारे सोमेटिक डेथ में होती है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन, हम सांस नहीं ले पा रहे ना, हमारी कोई हैंगिंग करता है तो उसमें रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, तो वो एक रेस्पिरेशन गया तो क्या है, सोमेटिक डेथ हो गई है, इरिवर्सिबल है, वो वापस से नहीं हम उसको जिंदा कर सकते हैं, वो कुछ सेकंड्स का काम है जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, डेथ हो जाती है। देन हमारे आते हैं सर्कुलेशन, वही ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, स्ट्रोक, अटैक, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, इंसान इतनी इजीली उसमें सरवाइव नहीं कर पाता। हल्का सा अगर झटका आया तो वो बच जाता है, बट सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, स्टॉपेज हो जाता है, तो रिवर्सिबल होता है। इसके बाद हमारा होता है एक ब्रेन का, ब्रेन फंक्शन। आपको पता है ब्रेन हेमरेज हो जाए या ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाए, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए, तो ब्रेन में अगर कोई कैंसर हो जाए तो बहुत कम चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इरिवर्सिबल होता है, कंप्लीट स्टॉपेज अगर इन सारे ऑर्गन्स का हो जाता है तो ये ठीक नहीं कर सकते। ये हमारी क्या होती है, सोमेटिक डेथ होती है, ठीक है। ये जो हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शन होते हैं उनको, इसी को हम बोलते हैं एक तरह से सोमेटिक डेथ में इन तीनों को मिला के एक लाइन बोली जाती है हमारी, ट्राइपोड ऑफ लाइफ, ट्राइपोड ऑफ लाइफ, ठीक है। ट्राइपोड ऑफ लाइफ हम इसको बोलते हैं। इसके बाद हमारी आती है मोलिकुलर डेथ। मोलिकुलर डेथ क्या होती है? इसमें हमारा डेथ होती है, किसकी होती है? जो हमारे इंडिविजुअल टिश्यूज होते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल टिश्यूज हो गए, हमारे ऑर्गन्स हो गए, उनकी अलग अलग जो डेथ होती है। एक बार हमारी क्या नाम है, ब्रेन की डेथ हो गई, फर्स्ट ऑर्गन ब्रेन डाई हो गया, देन आपके मसल्स डाई हो गए, फिर आपके वेरियस ऑर्गन्स हो गए, इरिस हो गई, आपके लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल एक एक करके आपकी डेथ हो रही है ना, वो मॉलिक्यूलर डेथ होती है। बट समटाइम क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली कंटिन्यूएशन में अगर हम बोलेंगे तो ये हमारी अकोर होती है आफ्टर सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ हो गई, उसके बाद आपके जितने भी होंगे, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, सबके सब क्या है, डेड होने लग जाएंगे, ठीक है। तो मोलिकुलर डेथ कब होती है? जब आपकी सोमेटिक डेथ हो जाती है उसके बाद होती है। और मोलिकुलर डेथ को ही हम क्या एक और नाम से जानते हैं, सेलुलर डेथ, ठीक है। और सोमेटिक डेथ को भी हम एक और नाम से जानते हैं, ट्राइपोड ऑफ लाइफ, ट्राइपोड ऑफ लाइफ, सिस्टमैटिक डेथ, ठीक है। एक और नाम क्या है, कहाँ है ये, हाँ, सिस्टमैटिक डेथ, सिस्टमैटिक, सिस्टमिक डेथ, सिस्टमैटिक डेथ एंड क्लिनिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ, ये इसके हमारे नॉर्मल कॉमन नेम है, ठीक है। तो डेथ होकर होते हैं 2 फेजेस में, सोमेटिक और मॉलिक्यूलर। सोमेटिक जो होते हैं इरिवर्सिबल होती है, जिसमें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्रेन फंक्शन अगर स्टॉप हो जाते हैं तो
पूरी पर्सन की बॉडी की डेथ हो जाती है, और वो क्या नाम है, हम ठीक नहीं कर सकते। बस मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है, समटाइम आती है हमारी सोमेटिक डेथ के बाद, और समटाइम अलग अलग, जैसे आपका नॉर्मली अगर इरिस खराब हो जाते हैं तो आप पूरे मर थोड़ी ना गए ना, तो ये रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, रिवर्सिबल। अगर किसी की आंखें चली गई तो वो ठीक हो जाती, क्योर हो जाती, तो ये हमारी मॉलिक्यूलर डेथ, रिवर्सिबल डेथ भी होती है। ठीक है, तो अब हम यही टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे पूरा पूरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे थैनेटोलॉजी। थैनेटोलॉजी क्या होती है? ग्रीक में थैनेटोस, थैनेटोस को हम बोलते हैं डेथ। ठीक है, तो थैनेटोलॉजी एक तरह से डेथ की बात करिए। इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ, जो हम डेथ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ठीक है, जहां पे थैनेटो, थैनेटो तो आपको पता चल गया डेथ बोल रहा है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, डेथ की स्टडी करना, स्टडी ऑफ डेथ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ को हम थैनेटोलॉजी बोलते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डेथ, द चेंज दैट अकर आफ्टर डेथ। ठीक है, मरने के बाद द चेंज दैट अकर आफ्टर डेथ एंड इट मेडिको लीगल सिग्निफिकेंसेस, उसके क्या क्या है वो सारी चीजें हम थैनेटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे चेंजेस अकर हुए हैं डेथ के। उसके बाद जो हमारी डेथ है, जो होती है बॉडी में अकर होती है, वो टू फेजेस में होती है। पहली हमारी होती है सोमेटिक डेथ, दूसरी हमारी होती है मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है, तो थैनेटोलॉजी स्टडी ऑफ डेथ हो गई है। अब वो स्टडी ऑफ डेथ हमारी कब कहाँ पे, जैसे ही मर जाता है पर्सन, डेथ हो गई है उसके बाद आफ्टर भी, और उस टाइम पे भी, मर गया ना, मरने के तुरंत बाद जितने भी चेंजेस होंगे वो सारी सारी स्टडी हम थैनेटोलॉजी में पढ़ेंगे। अब वो हमारे दो फेजेस में हो गए, सोमेटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। अब सोमेटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है? अब जो हमारी सोमेटिक डेथ होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट स्टॉपेज हो जाती है, कोई हमारे बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जिनकी कंप्लीट स्टॉपेज हो जाते हैं, जो कि हमारा रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है, उसको आप क्योर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हमारे सोमेटिक डेथ में होती है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन, हम सांस नहीं ले पा रहे ना, हमारी कोई हैंगिंग करता है तो उसमें रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, तो वो एक रेस्पिरेशन गया तो क्या, सोमेटिक डेथ हो गई है, इरिवर्सिबल है, वो वापस से नहीं हम उसको जिंदा कर सकते हैं, वो कुछ सेकंड्स का काम है जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, डेथ हो जाती है। देन हमारे आते हैं सर्कुलेशन, वही ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, स्ट्रोक, अटैक, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, इंसान इतनी इजीली उसमें सरवाइव नहीं कर पाता। हल्का सा अगर झटका आया तो वो बच जाता है, बट सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, स्टॉपेज हो जाता है, तो रिवर्सिबल होता है। इसके बाद हमारा होता है एक ब्रेन का, ब्रेन फंक्शन। आपको पता है, ब्रेन हेमरेज हो जाए या ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाए, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए, तो ब्रेन में अगर कोई कैंसर हो जाए तो बहुत कम चांसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये इरिवर्सिबल होता है। कंप्लीट स्टॉपेज अगर इन सारे ऑर्गन्स का हो जाता है तो ये ठीक नहीं कर सकते, ये हमारी क्या होती है, सोमेटिक डेथ होती है। ठीक है, ये जो हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शन होते हैं उनको, इसी को हम बोलते हैं एक तरह से सोमेटिक डेथ में। इन तीनों को मिला के एक लाइन बोली जाती है हमारी, ट्राइपोड ऑफ लाइफ, ट्राइपोड ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्राइपोड ऑफ लाइफ हम इसको बोलते हैं। इसके बाद हमारी आती है मोलिकुलर डेथ। मोलिकुलर डेथ क्या होती है? इसमें हमारा डेथ होती है, किसकी होती है? जो हमारे इंडिविजुअल टिश्यूज होते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल टिश्यूज हो गए, हमारे ऑर्गन्स हो गए, उनकी अलग अलग जो डेथ होती है। एक बार हमारी क्या नाम है, ब्रेन की डेथ हो गई, फर्स्ट ऑर्गन ब्रेन डाई हो गया, देन आपके मसल्स डाई हो गए, फिर आपके वेरियस ऑर्गन्स हो गए, इरिस हो गई, आपके लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल एक एक करके आपकी डेथ हो रही है ना, वो मॉलिक्यूलर डेथ होती है। बट समटाइम क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली कंटिन्यूएशन में अगर हम बोलेंगे तो ये हमारी अकोर होती है आफ्टर सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ हो गई, उसके बाद आपके जितने भी होंगे, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, सबके सब क्या है, डेड होने लग जाएंगे। ठीक है, तो मोलिकुलर डेथ कब होती है? जब आपकी सोमेटिक डेथ हो जाती है उसके बाद होती है। और मोलिकुलर डेथ को ही हम क्या एक और नाम से जानते हैं, सेलुलर डेथ। ठीक है, और सोमेटिक डेथ को भी हम एक और नाम से जानते हैं, ट्राइपोड ऑफ लाइफ, ट्राइपोड ऑफ लाइफ, सिस्टमैटिक डेथ। ठीक है, एक और नाम क्या है, कहाँ है ये, हाँ, सिस्टमैटिक डेथ,
सिस्टमिक डेथ, सिस्टमिक डेथ एंड क्लिनिकल डेथ, ये इसके हमारे नॉर्मल कॉमन नेम है। ठीक है, तो डेथ होकर होते हैं दो फेजेस में, सोमैटिक और मॉलिक्यूलर। सोमैटिक जो होते हैं इरिवर्सिबल होती है, जिसमें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्रेन फंक्शन अगर स्टॉप हो जाते हैं तो पूरी पर्सन की बॉडी की डेथ हो जाती है, और वो क्या नाम है, हम ठीक नहीं कर सकते। बस मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है, समटाइम आती है हमारी सोमैटिक डेथ के बाद, और समटाइम अलग अलग, जैसे आपका नॉर्मली अगर इरिस खराब हो जाते हैं तो आप पूरे मर थोड़ी ना गए ना, तो ये रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, रिवर्सिबल। अगर किसी की आंखें चली गई तो वो ठीक हो जाती, क्योर हो जाती, तो ये हमारी मॉलिक्यूलर डेथ, रिवर्सिबल डेथ भी होती है। ठीक है, तो अब हम यही टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे पूरा पूरा। ठीक है।